अमेरिका में ऐसे किसी अपार्टमेंट या किराए के घर में रहने का माहाना खर्चा होता है तकरीबन 1000 से $1500 के करीब, डिपेंडिंग ऑन आप किस शहर में रहते हैं और घर का साइज़ क्या है। और पिछले कई महीनों से अमेरिका में किराएदारों की एक बहुत बड़ी तादाद ये किराया नहीं दे रही है। अमूमन नॉर्मल हालात में ऐसा करने की सूरत में इन लोगों को मेरी तरह सड़क पर आने में देर नहीं लगती, लेकिन इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से किराया ना देने की सूरत में लोगों को घर से निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और बज़ाहिर ये पॉलिसी जो कि एक रिलीफ के तहत दी गई थी, वो अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आ रही है। कैसे, बताता हूँ। आम हालात में अमेरिका में अगर कोई किराएदार अपना किराया वक्त पर नहीं दे पाता तो मकान मालिक या लैंडलॉर्ड उसे खुद से अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा करना गैर कानूनी होगा। लैंडलॉर्ड्स अमूमन कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लेते हैं किराएदारों को अपने घर से निकालने के लिए। इसे यहाँ एविक्शन ऑर्डर कहा जाता है। कोर्ट जब ये एविक्शन ऑर्डर दे देती है तो लोकल पुलिस आपके घर पर आकर लोगों को किराया ना देने की सूरत में अपने घर से बाहर निकाल देती है। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद वफाकी हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसके तहत ये एविक्शन प्रोसेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। वजह यह थी कि बहुत सारे इलाकों में लोग माशी मुश्किलात की वजह से ये किराया नहीं दे पा रहे या फिर वबा की सूरत में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकते थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना किराया नहीं दे पा रहे कई अरसे से, और हुकूमत की तरफ से अगर ये बैन ना हो तो इन सबको इविक्ट किया जा सकता है। और इन सारे किरायों की अदम अदायगी की वजह से लैंडलॉर्ड्स को पूरे मुल्क में तकरीबन 13 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है हर महीने। और इसी वजह से इन तमाम लैंडलॉर्ड्स ने मुल्क भर में मुख्तलिफ किस्म के केसेस दायर किए हुए हैं कोर्ट्स में, और कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि इस बैन को खत्म किया जाए ताकि उनके नुकसानात की भरपाई हो सके। हाल ही में इनका केस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि जो लोअर कोर्ट्स का डिसीजन है उन्हीं को फॉलो किया जाए। और लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के तहत इस वक्त ये बैन कायम है, जिससे मुल्क भर में लैंडलॉर्ड्स या मकान मालिकान जो हैं वो नाखुश हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैन मुकम्मल तौर पर कायम रहेगी। हुकूमत ने जो लेटेस्ट बैन लगाई है वो 31 जुलाई को ख़त्म होने वाली है। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत ये बैन को मजीद एक्सटेंड नहीं करती तो इन तमाम लोगों को अपने घरों से बाहर निकाला जा सकता है और अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनकर सामने आ सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हुकूमत भी नहीं चाहती कि इतने सारे लोग एक साथ अपने घरों से निकाले जाएं या अपना किराया अदा ना करें, तो मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ प्रपोजल सामने आ रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस में तो कुछ लोगों का यह भी प्रपोजल है कि ये जितने भी किराए अमेरिका भर में हैं उन सबको कैंसिल कर दिया जाए और तब तक कर दिया जाए जब तक ये वबा खत्म नहीं होती। जाहिर सी बात है, ऐसी किसी पॉलिसी लाने के नतीजे में मकान मालिकान का जो नुकसान होगा उसकी भी भरपाई किसी न किसी को करनी पड़ेगी, जो कि अब तक क्लियर नहीं है कि वो किस तरह हो पाएगी। अमेरिकी हुकूमत ने पिछले कुछ दिनों में जो रिलीफ पैकेजेस दिए हैं अपने शहरियों को, उनमें एक बहुत बड़ी रकम मकान मालिकों के लिए भी मुख्तस की गई थी, लेकिन वो पैसा जो है या वो प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो देखा जा रहा है। इसी वजह से मुल्क भर में तमाम मकान मालिकान जो हैं वो काफ़ी गम गुस्से का शिकार हैं। और इस वक्त आने वाले दिनों में अमरीकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो इस बड़े मसले को जो दिन ब दिन बड़े से बड़ा होता जा रहा है किस तरह सॉल्व करें, किस तरह इन 3 से 4 करोड़ लोगों को अपने घरों से निकलने से बचाएं, और एट द सेम टाइम जो मकान मालिकान या जितनी भी एजेंसीज या बिजनेसेस हैं जो इस पूरे बिजनेस पर डिपेंड करते हैं उनको भी किस तरह बचाया जाए। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।